करना करना। हाँ, भोग, क्योंकि ठाकुर जी को ना बाजारों भोग लगाना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के लिए तो घर का ही निर्मित चूल्हे में से आना चाहिए। खिलौने, फल फूल जो भी आप लाना चाहें। फिर उसके बाद हम कल मिलकर के नंदोत्सव मनाएंगे। तो आज तक की कथा में थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके चले। सबसे पहले शुभदेव जी ने सृष्टि वर्णन किया है कि कैसे श्रीमन नारायण से, उसके बाद ब्रह्मा जी से, उसके बाद उनके मानस पुत्रों से आगे सृष्टि चली है। उसके बाद भागवत के 10 लक्षणों का इसमें वर्णन है महाराज। उसके बाद तृतीय स्कंध में विदुर जी का चरित्र इसमें प्रधान है महाराज। उसके बाद विदुर जी के घर जब ठाकुर जी आए थे, मैंने भजन के माध्यम से आपको सुना दिया कि केले के छिलके भी ठाकुर जी प्रेम से स्वीकार किया, है ना। जब 5 गांव मांगने के लिए आए थे पांडवों से, तब विदुर जी के घर में ठाकुर जी दुर्योधन के पास नहीं रुके, विदुर जी के पास। फिर उसके बाद महाराज इसमें वर्णन है कि विदुर और उद्धव जी की भेंट होती है। और फिर उद्धव जी के कहे अनुसार मैत्रेय जी के पास विदुर जी जाते हैं और उनसे वो भगवान नाम का, भगवान कथा का श्रवण करते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश है इसके। जैसे आचार्य श्री श्यामदेव मिश्र जी ने कल ही कह दिया था कि मेरी कथा 7 दिन वाली तो नहीं है, साल लग रहा, इनको तो साल के लिए तो मेरा साल वाला स्वभाव है। मैं वाल्मीकि रामायण भी करता हूँ, तो क्या पता एक अध्याय बालकांड का 2 दिन निकल गया, बस मेरी ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर उसके बाद महाराज जी सृष्टि वर्णन है, मनुसूत्र जी की 5 संतानों का वर्णन है, और जय विजय के शाप का वर्णन है। जो जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, द्वितीय जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने, इनका वर्णन है। और फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वर्णन है। उसके बाद हिरण्याक्ष पद भगवान ने कैसे किया, 12 रूप लेकर के, बोलो 12 भगवान की। और 12 भगवान के ही जो रोम नीचे गिरे, वही कुशा के रूप में आज हमारे देव और पितृ सब जगह वही शुद्ध रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये जो कुशा है ना, दब्ब समझे, दब्ब जेड़ी है ये 12 भगवान दे बाल, एड़ बाल। जिले हिरण्याक्ष का युद्ध किया ना, उन्हें लड़े तो थोड़े ने भगवान दे, क्योंकि 12 मतलब सूर, सूरा के ऊपर कितने बाल होंगे दिखे थे ना। चलो जंगली नहीं दिखेगा, इनको दिखेगा ना गली में ना, जंगली तो उसके ऐसे दांत भी होते हैं, उसी को 12 कहते हैं। ये तो पता नहीं क्या है, ये पिग ही थी, इसको 12 कहना अच्छा नहीं है। हाँ, जैसे जर्सी भी ठीक है, एचएफ भी ठीक है, उनको गो कहना उचित नहीं है मेरे ख्याल में। अब इस पर भी विवाद चल रहा है, करे करने वाले विवाद, लेकिन हमको तो जो समझ में आती है वो बात है। तो 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। जब तो देवता डर डर के स्तुति कर रहे हैं कि ये जीवित ना हो, कहीं जीवित हुआ तो लो हमारा नंबर लग गया। और जब लुढ़क करके एक तरफ पड़ा, तब जाकर के जब विश्वास हुआ, तब भगवान का नाम लेके स्तुति करने लगे। नहीं तो पहले स्तुति में 12 भगवान की जब स्तुति कर रहे थे, तो 12 भगवान की कम, हिरण्याक्ष की ज्यादा महिमा गा रहे हैं। एक कितने भाग्य वाला, कितना श्रेष्ठ, कितना बलवान, भगवान को ही आना पड़ा इसको हराने, भगवान से नीचे भी हारा ही नहीं, ऐसे स्तुति कर रहे थे। तो महाराज उसके बाद फिर कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र श्री कपिल भगवान का वर्णन है। और कपिल भगवान ने अपनी माता को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। ये सांख्य दर्शन भी बड़ा सुंदर उपदेश है। अब समय नहीं है, भविष्य में जब कभी समय मिला तो कब एक ही चरित्र के लिए बुलाना, कोई एक चरित्र के लिए बुला लेना, उसको मैं विस्तार से कह पाऊंगा। श्री कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान के बाद फिर महाराज चौथे स्कंद में आकृति जो मनुपुत्री और उनकी 9 पुत्रियों का जो वर्णन है वो है। उसके बाद देवहूति का इसमें वर्णन है, प्रसूति का वर्णन है। और महाराज जी उसके बाद दक्ष द्वारा जो शिव का अपमान किया गया था, आपने बड़ी बार कथा सुनी है। यज्ञ रख के शिव को ना बुलाया और सती जी जब गई तो देह त्याग करनी पड़ी, उस लीला का इसमें वर्णन है साथ। उसके बाद महाराज शिव क्रोधित होकर के
वीरभद्र को प्रकट करते हैं अपनी जटा के बल से, और यही वीरभद्र जाकर के महाराज सबको दंडित करता है और दक्ष का शीश काट देता है। और फिर शिव कृपा से महाराज दक्ष को पुनः बकरे का सिर लगाया गया जीवित करके। अब बकरे का सिर क्यों लगा? क्योंकि मैं बड़ी करता है, और बकरा क्या करता है? अच्छा, एक विचित्रता और है, बकरा जब तक उसमें जान है तब तक मैं करता है, और जब मर जाता है ना, उसकी खाल काटी जाती, उधेड़ी जाती, रगड़ी जाती, उबाली जाती, फिर तबले में चढ़ाई जाती, फिर वो मैं नहीं करता, फिर वो क्या करता है? क्या करता है? तू ये सुनो ध्यान से, फिर वो तू करता है, देखो मैं नहीं कर रहा, तू। इसलिए हमको खाल उधड़वा करके ही तू माने भगवान करना है, तो खाल के रहते कर लो भाई। काय को खाल उधड़वाते हो सब लोग? सीधा सा सिद्धांत है इस प्रसंग का। माने जब हमारे खाल को जमदूत उधेड़ेंगे तभी हमें राम राम नारायण नारायण याद करना है ना। जब तक खाल ठीक है अपने साथ तो नारायण नारायण कर ले तो उधड़ने से बच जाएंगे। ये इस कथा का मूल सिद्धांत है। उसके बाद ध्रुव जी का चरित्र है महाराज, इसको थोड़ा सा हम स्पर्श कर लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कथा आप सब लोग जानते हो कि ध्रुव जी ने 5 साल की आयु में नारद जी को गुरु बना करके भगवान को पा लिया, यही कथा है। लेकिन कथा कहना क्या चाहती है हमारा, ये सुनिए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। और उत्तानपाद का अर्थ क्या है, ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। उद ऊर्ध्वो पादो यस्य स उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की तरफ रहते हैं और सिर नीचे की तरफ, वो उत्तानपाद है। अब बताओ, हम सबके पैर ऊपर और सिर नीचे नहीं था गर्भ में, तो उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद हैं। और 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। नीति माने, सुनीति माने अच्छी नीति, वो नीति जो हमें पाप से पुण्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और संसार से भगवान की ओर ले चले, उसको सुनीति कहते हैं। लेकिन उत्तानपाद सुनीति से प्यार नहीं करता, उसको सुरुचि अच्छी लगती है। सुरुचि मतलब जो हमारी संसार में रुचि हो, खट्टा खा ले, मैगी खा ले, सारे घटिया काम कर ले। नीति कहती है मत कर, रुचि कहती है कर 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 कुछ नहीं होगा कर। नीति कहती है पाप से, चोरी से, ठगी से पैसा मत कमा। लेकिन रुचि कहती है कमा, बड़ी गाड़ी आएगी, कैसे नहीं कमाएगा। ये उत्तानपाद की 2 पत्नियां, माने हमारी 2 प्रकार की बुद्धियां हैं, एक सद्बुद्धि है, एक कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। यही उत्तानपाद है। और जो व्यक्ति सुनीति का आश्रय लेता है और जो व्यक्ति सुरुचि का आश्रय लेता है, दोनों को क्या मिलता है? जो व्यक्ति सुरुचि का, अरे कर ले चोरी, कर ले ठगी, पैसा कमा, धनवान मन, लोग तुझे नमस्ते करेंगे। जो रुचि का आश्रय ले उसका फल उत्तम होता है। उत्तम माने उसका फल उत्तम होता है। लेकिन उत्तम फल ये शाश्वत नहीं है, सदा नहीं रहेगा। लेकिन जो सुनीति का आश्रय ले, सद्बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति चले, उसका फल ध्रुव होता है, अटल होता है। फिर उस फल को संसार में कभी नष्ट नहीं होना पड़ता, और उसी फल के द्वारा भगवान करुणा कृपा कर रहे थे महाराज। यही इसका मूल संदेश है। इसलिए महाराज
हमको सुरुचि नहीं, हमको सुनीति, इसको अपने जीवन में लाना है। लेकिन राजा ने सुनीति त्याग दी है और सुरुचि लाई। और एक दिन बालकों के साथ खेलते खेलते ध्रुव को पता पड़ा कि ये मेरे पिता है राजा जी। जाकर के गोद में बैठा तो सुरुचि ने जबरन हटा करके अपने पुत्र उत्तम को बैठा दिया। तो पूछा, माँ क्या मैं पुत्र नहीं, मैं गोद में नहीं बैठ सकता? तो कहती इसके लिए पहले तप कर, भगवान से मांग कि तू मेरी कोख से पैदा हो, फिर तू बैठ सकती। महाराज ऐसे क्रोध में घर में आए अपनी मैया सुनीति के पास, जैसे सांप को डंडे से मारा हो और फुंकारता हुआ रहा। लेकिन सुनीति देखिए, सुनीति ने क्या कहा, पुत्र सुरुचि तुम्हारी क्या है? तो कहा सौतेली माँ। कहा चलो सौतेली छोड़ दो, माँ लगा है ना, तो माँ अपने बच्चों को डांट नहीं सकती क्या? क्यों क्रोध करते हो? ये सुनीति है। और अगर सुरुचि के साथ ऐसा होता तो कहती जा डंडा लेके मार के आ, जा सिर फोड़ के। यही सुनीति में और सुरुचि में अंतर है। तो कहा उसने तो तुझे रास्ता लगाया है, तुझे तो उस माँ के चरण धो के पीने चाहिए जिसने तेरा उचित मार्गदर्शन किया। जो अब तक मैं नहीं कर सकी वो उसने किया। उसने क्या कहा है, भगवान को प्राप्त कर। तो तू पिता की गोद के पीछे क्यों बैठा है? परम पिता की गोद को प्राप्त कर, जा आज के बाद भगवान के नाम का चले। और ध्रुव जी चल पड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मार्ग में मिल गए नारद जी, और जिसको नारद मिले ना उसको भगवान मिलते ही मिलते हैं। अब देखो कितना सुंदर है, हिरण्याक्ष को पहले नारद जी मिले, उसके बाद तुरंत भगवान मिल गए। चाहे मारने के लिए आए हैं लेकिन मिल गए। जिसके जीवन में नारद जी आ जाते हैं उसके जीवन में भगवान आ जाते हैं। और नारद जी संत हैं, जिसके जीवन में संत ने प्रवेश कर दिया, विप्र देवता ने प्रवेश कर दिया, उसके जीवन में भगवान का प्रवेश होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। होगा प्रवेश, पक्का होगा। नारद जी ने पहले परीक्षा ली कि ये बच्चा मरकट बैराग या शमशान बैराग लेके तो नहीं आया है, लेकिन जब देखा कि ध्रुव का नाम की तरह उसका विश्वास, उसका संकल्प में ध्रुव है, तो कहा बेटा ये लो, मैं तुम्हें भगवान नाम के मंत्र की दीक्षा देता हूं, जाओ इस मंत्र से भगवान को पुकारो। और महाराज वो मंत्र क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरांते त्रिरांते कपित वज्राश्रम। 3 दिन के बाद ध्रुव जी एक बार कैद के फल का फलाहार करते हैं, एक बार। पहले महीने और दूसरे महीने महाराज द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे अभर पौर्णिमा। अब 6 दिन के बाद, और वो भी क्या, सिर्फ सूखे पत्ते खाना शुरू किए, फलाहार भी छोड़ दिया। तृतीयम चायम मासम नवमे नवमे। और तीसरे महीने में 9 दिन में केवल एक बार जमुना जी का जल पी करके व्रत करने लगे। चौथे मास में चतुर्थम भी वही मासम द्वादशे द्वादशे। चौथे मास में 12 दिन में केवल एक बार सिर्फ वायु, सिर्फ सांस लेते एक बार। चौथे महीने में सिर्फ सांस, और वो भी कब? 12 दिन में एक बार सांस लेना शुरू कर दी। और 5वें मास में जैसे प्रवेश किया महाराज, पंचमे मास प्राप्त चित श्वासो नृप आत्मज। 5वें महीने में महाराज अपनी श्वास की जीत ली और बंद कर दिया सांस लेना, और एक पांव के ऊपर खड़े हो गए। और जब एक पांव के ऊपर भी लगा कि मेरी तपस्या अच्छी नहीं, एक अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए।
चरण के एक अंगूठे, एक पांव पर एक खंबा और एक पांव के ऊपर भी एक अंगूठे के ऊपर खड़े हुआ। देवताओं की, दानवों की, यक्षों की, गंधर्वों की श्वास रुकने लगी। सब पुकारे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और तब भगवान नारायण को ध्रुव जी के पास आना पड़ा। लेकिन नारायण प्रतीक्षा कर रहे हैं, ध्रुव आंखें खोल मुझे देख। नारायण मीटिंग नहीं। अरे वाह रे भक्त, ऐसा चरित्र भी किसी का नहीं होगा। 5 वर्ष का ध्रुव और नारायण को सामने खड़ा करके प्रतीक्षा करवाई है। भगवान रुको, जब मैं आंखें खोलूं तब देखूं। और आंख खोल क्यों नहीं रही? क्योंकि भगवान को देखने की आवश्यकता ही नहीं, भगवान को तो मन में ही प्रकट कर लिया है। तो भगवान ने कहा ये आंखें तो खुलेगी नहीं, तो मन से उस दिव्य छवि को ओझल कर दिया, गायब कर दिया। अब ध्रुव जी छटपटाए और छटपटा करके जब नेत्र खोले तो जो छवि मन में है वो छवि साक्षात चतुर्भुज भगवान के सामने खड़ी है। श्री भक्तवत्सल भगवान श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ध्रुव जी सिर्फ गुरु मंत्र लेके आए हैं, कोई उन्होंने अध्ययन नहीं किया, तो समझ नहीं आ रहा भगवान की स्तुति कैसे करूं। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोलों को स्पर्श किया। और जैसे ही ध्रुव जी को स्पर्श हुआ, महाराज मूकम करोति वाचाल। वाचाल सामान्य भाषा में कहते हैं वाचाल बहुभाष्यते, बड़ा बोलने वाला वाचाल। लेकिन हमारी आध्यात्मिक और वैदिक भाषा में वाचाल उसको कहते हैं वाचा अलंकरोति इति वाचालम, जिस पर भगवान अनुग्रह करके वाणी को अलंकृत कर दे वह वाचाल है। ज्यादा बोलने वाला नहीं, वो जब बोले भगवान की स्तुति बोले वही हमारी भाषा में वाचाल है। और महाराज ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी और भगवान महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं क्या चाहिए मां? राज सिंहासन कहा था, अब तुम मिल गया, वो कुछ चाहिए? मांग क्या चाहिए? मैं देता हूं 36,000 वर्षों तक तुम धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का शासन करोगे और उसके बाद तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। मैं ये ध्रुव लोक स्वयं तुम्हारे लिए बना रहा हूं और प्रलय में भी ये ध्रुव लोक नष्ट नहीं होगा। जाओ, मैं तुम्हें ध्रुव लोक का राज्य देता हूं। और उसके बाद महाराज कथा आगे चली है जिसमें ध्रुव वंश का भी वर्णन है। इससे आगे की कथा हम सब कल स्पर्श करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि समय भी पूर्णता की ओर जा रहा है। एक बार कहो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो चलिए एक दो स्तुति गाएं, इस स्तुति के बाद खड़े हो जाना। तो भाव से कहो क्या नहीं, अभी बाद में खड़े होके फिर बैठ जाना वापस में। पूज्य महाराज जी को भी आज आशीर्वाद देना है, मेरी प्रार्थना है। और मनु जी भी एक बढ़िया सा भजन सुनाए, मनु जी से सुन लेंगे भजन आज, मेरा तो मन है। तो क्या कहना है महाराज? चमक इदमक फूलवन ममहक, चमक इदमक फूलवन ममहक। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, अगले बोलो, पिछले बोलो, दाएं बोलो, बाएं बोलो। पीछे आवाज आ रही है, बाढ़ मत देना वाला आई तो कहो चमक इदमक फूलवन ममहक,
चमक दमक फुलवन महक, चमक दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। झूमे सैया के चरण इठला के पवन, 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 बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। कह जोगन धाम तोरी बैया, कहे जोगन धाम तोरी बैया, ओ कहे जोगन धाम तोरी बैया, कहे जोगन धाम तोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, 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 तोरी प्रीतम रूप धार दिया, तोरी प्रीतम रूप दीवार दिया, तोरी प्रीतम रूप धार लिया, तोरी प्रीतम रूप दीवार दिया, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है। की चमक की दमक फुलवन महक, की चमक की दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
चाहे उठ जाऊं, चाहे उठ जाऊं, चाहे उठ जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। चमक दमक फुलवन महक, चमक दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय हो। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, हो मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी कश्ती के घेरवनहार तुम्हीं, मेरी कश्ती के जीवनहार ओ तुम्हीं, मेरी कश्ती के मेरी कश्ती के जीवनहार तुम्हीं, मेरी कश्ती के जीवनहार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से ये है। चमक दमक फुलवन महक, ये चमक दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तीसरा काला सारंग है, खड़े हो जाओ, कर लेता कैसे, आराम से उठना, गिरना मत। इन दिनों में सबसे ज्यादा टांगे सोती है।